यो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो हमने क्लास 11th का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करा था, जो कि है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और हम अभी तक 3 पार्ट्स उसमें कर चुके हैं, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है डिस्कस करे हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाकर आप उन्हें देखिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वो जाकर देख लीजिए, तभी आप नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्लियरली समझ पाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। नॉर्मली हमने एक्सेलरेशन 9th और 10th क्लास में करी हुई है, तो हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होगी इसको पढ़ने के लिए। नॉर्मली एक्सेलरेशन हमने पढ़ी है, फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन इज़ वेलोसिटी ओवर टाइम। और एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने पढ़ी हुई है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड होती है। तो आइए हम देखते हैं जो कंसेप्ट है एक्सेलरेशन का। द कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेशन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। मतलब कि वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है किसी गिवन टाइम इंटरवल पे, वो एक्सेलरेशन है। द एवरेज एक्सेलरेशन ए, जो एक्सेलरेशन है वो वेक्टर क्वांटिटी है। दो टाइप की क्वांटिटीज होती है, स्केलर और वेक्टर। जैसे कि स्पीड वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि डिस्टेंस वो एक स्केलर क्वांटिटी है, और दूसरी तरफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर क्वांटिटी। ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो उससे आपको और क्लियर होगा। वैसे एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए इसके ऊपर बार टाइप लगा है जो कि इसको वेक्टर बताता है। तो अब आगे देखते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन ओवर अ टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। वही चीज़ है वेलोसिटी ओवर टाइम। जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी थी लास्ट टॉपिक्स में, कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, x2 माइनस एक्स वन अपॉन T2 माइनस T1। वैसे ही एवरेज वेलोसिटी की एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी, v2 माइनस वी वन ओवर T2 माइनस T1। ठीक है। और हमने पढ़ा था कि जब दोनों का डिफरेंस होता है, दो फाइनल और इनिशियल का डिफरेंस होता है, तो वो क्या होता है, डेल्टा। यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल यानी डेल्टा वी, फाइनल माइनस इनिशियल यानी डेल्टा टी। ये हम थोड़ा क्लियरली समझते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, ए से बी तक उसने ट्रैवल करा। कितने टाइम इंटरवल में, मान लीजिए 6 सेकेंड्स में उसने ट्रैवल करा, और उस एक्सेलरेशन थी, जब उस स्टार्टिंग में जब उसका टाइम था वो 6 सेकेंड था, और जब बाद में जो टाइम था वो था मान लीजिए 10 सेकेंड। यहाँ पे उसकी एक्सेलरेशन थी 2। तो हम इसको और ज़्यादा, टॉपिक को और ज़्यादा क्लियरली समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए से बी पॉइंट पर गया, और यहाँ पर जो उसका टाइम था, उसका जो टाइम था यहाँ पे मान लीजिए 6 सेकेंड था, और उसकी जो वेलोसिटी थी यहाँ पे मान लीजिए वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी हो गई मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हो गया 12 सेकेंड। ठीक है। तो ये हो गया v1, ये हो गया v2, t1 t2। तो ऐसे ही हम एवरेज वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स के बीच में निकाल सकते हैं, v2 माइनस वी वन ओवर T2 माइनस T2। इससे हमारी जो है एवरेज एक्स, ऐसे ही हमारा जो है एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे हमें बता भी रखा है, वेयर v2 एंड v1 आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज और सिंपली वेलोसिटीज एट टाइम t2 एंड t1। इट इज़ द एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जब ऊपर हो जाता है तो -2 लग जाता है, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक ग्राफ बता रखा है, उन्होंने कोई पॉइंट्स लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ग्राफ बनाया है, जहाँ पे पहले जो एक्सेलरेशन है वो 2.4 है, फिर 0 है, फिर -12 है। तो वो उन्होंने ग्राफ में रिप्रेजेंट करा है इस फॉर्मूले के तरीके से। तो हम इसे पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या दे रखा है। ऑन ऑन अ प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, यानी कि हमने ग्राफ लिया वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। द एवरेज एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द पॉइंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू v2 t2 एंड v1 t1। मतलब दोनों को लेके उन्होंने ग्राफ बनाया इन पॉइंट्स को लेके। द एवरेज एक्सेलरेशन फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन फिगर 3.7। एवरेज इन्होंने बनाया है, आगे किसी ग्राफ में बनाया है 3.7 में, वो हमें देखना पड़ेगा पीछे। ये बनाया उन्होंने ग्राफ 3.7 में, जिसमें बताया है फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल 0 माइनस 10 सेकेंड, 10 माइनस 18 सेकेंड्स, 18 सेकेंड माइनस 20 सेकेंड, ऐसे इन्होंने ये बना रखे हैं। तो ये हमारी एक्सेलरेशन है, अब ग्राफ के जरिए समझते हैं।
यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें एक्सेलरेशन के, यहाँ पे दे रखे हैं टाइम के, यहाँ एक्सेलरेशन के, ठीक है। तो ये देखिए पहले एक पॉइंट पे जो जा रहा है 4.8, राइट। यहाँ पे स्लोप जो है वो जा रहा है, पहले 0 थी, 0 से 4.8, 2.4 पे 4 मिनट 4 सेकंड, ऐसे ही 4.8 पे 10 सेकंड लगे उसे, और उसकी एक्सेलरेशन 4.8 थी 10 सेकंड्स में। फिर उसकी एक्सेलरेशन दिखाई है कि इसके बाद जब 10 सेकंड पे आके उसकी जो है वो 0 पे रही, एक्सेलरेशन 0 थी, यानी रेस्ट पे ही था वो ऑब्जेक्ट जो था। फिर उसकी एक्सेलरेशन माइनस में चली गई, ये देखिए माइनस में जा रही है ना, यहाँ पे माइनस में चली गई, -12। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, 2.4, 0 और फिर ये -12 मीटर पर सेकेंड, इसकी ये हमें ग्राफ दिया है। जो ऊपर हमने पढ़ी थी ये थी एवरेज एक्सेलरेशन, अब दे रखी है हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अब हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड इन द सेम वे एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझी थी वैसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को समझेंगे। तो हमने क्या पढ़ा था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, जो कि लिमिट जो है वो शो करती है कि वो जो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है वो डी एक्स ओवर डी टी होगा डिफ्रेंसिएशन में। वैसे ही एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ये जो लिमिट थी इसे हमने इसको हमने डिफ्रेंशिएट करके ये वाला हमारा आ गया जो सारा था। The acceleration at an instant in the slope of tangent at vt curve at that instance। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा ग्राफ जो है एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो कौन सा ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक्सेलरेशन में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्राफ्स दिए हुए हैं कुछ एक्सेलरेशंस के, तो वो हम देखते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हुए हैं फॉर मोशन। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या है। फर्स्ट में है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जो ये पहला वाला है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसमें जो स्लोप है ग्राफ का डी एक्स और टी, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन और ये टाइम। तो इसमें देखिए जो स्लोप है वो इंक्रीज कर रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो ये तीनों उन्होंने बता रखे हैं। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है। सेकंड में क्या दे रखा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि इसमें जो स्लोप है ग्राफ को वो डिक्रीज में जा रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हुई। और यहाँ पे ज़ीरो एक्सेलरेशन है, ओके, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव ज़ीरो हो गया एक्सेलरेशन। क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा तीन होते हैं, ये आपने याद रखना है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव कर रहा है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ ग्राफ्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये भी, तो अब इन्हें भी देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशंस विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि जिनकी एक जैसी एक्सेलरेशन होती है, कांस्टेंट उन्हें बोला जाता है। ये यानी कि कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी भी हो सकती है, कांस्टेंट टाइम भी हो सकता है। मतलब कांस्टेंट मतलब एक जैसा, सेम, बिल्कुल सेम, एक ही चीज़ चल रही है, तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। फर्स्ट है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जो फर्स्ट हमें दिया ये है मोशन विद पॉजिटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी कि स्लोप दे देखिए बढ़ रहा है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। यहाँ पे दो वेलोसिटीज दी हैं, v1 v2 और टाइम है। तो ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए। नेक्स्ट देखिए मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। डायरेक्शन तो पॉजिटिव ही है बट जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि देखिए स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव किस तरह से, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव में लाई कर रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ऐसे पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट। इसीलिए जो है वो डायरेक्शन पॉजिटिव है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव जा रही है क्योंकि स्लोप जो है वो नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है सी, मोशन इन नेगेटिव डायरेक्शन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखिए ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि एक्स एक्सिस क्या है पॉजिटिव, बट वाई एक्सिस क्या है नेगेटिव है, वाई एक्सिस, इसीलिए ये नेगेटिव डायरेक्शन है। और देखिए एक्सेलरेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इस वाले ग्राफ में भी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि स्लोप जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पे भी स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन है और नेगेटिव ही उसकी डायरेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव जो है वाई एक्सिस है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो डी पार्ट है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट चेंजेस डायरेक्शन एट टाइम t1 बिटवीन टाइम्स 0 to t1 it moves in positive x direction and between t1 and t2 it moves in the opposite direction। ये क्या कहना चाहते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो तो नेगेटिव ही है। देखिए स्लोप क्या है ग्राफ का, डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। और ये कह रहे हैं कि जो टाइम ये 0 से लेके t1 तक जो टाइम है, ये 0 से लेके t1 है ना, ये देखिए t1 ऐसे ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे कोई पॉइंट था, उस पे जो टाइम था वो ये था, ऐसे यहाँ पे जो पॉइंट था उसका टाइम ऐसे था, तो ये ऐसे हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 0 से t1 में पॉजिटिव था, और जब हम t1 से बाकी t2 टाइम देखेंगे तो वो नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है। तो वही ये रिप्रेजेंट करना चाहता है कि ऊपर जब था तो वो पॉजिटिव था और जब नीचे आ गया तो नेगेटिव था। तो हमने यहाँ पे चारों ग्राफ समझ लिए। पहले वाला जो ग्राफ है वो है मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव उसमें लाई करते हैं और पॉजिटिव ही एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव डायरेक्शन। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डिक्रीज हो रहा है, और पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों, क्योंकि वो जो है पॉजिटिव एक स्लोप में डायरेक्ट जो है वो करता है। नेक्स्ट में जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव ही उसकी डायरेक्शन है क्योंकि वो नेगेटिव ग्राफ शो कर रहा है। नेक्स्ट वाले में वो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव ग्राफ शो कर रहा है, बट एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि स्लोप जो है वो डिक्रीज हो रहा है। और 0 से लेकर t1 तक जो टाइम था उसमें वो पॉजिटिव था, और t1 से t2 तक का जो टाइम है उसमें वो नेगेटिव था। तो ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको अभी बताई है। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एक्सेलरेशन का। ये थोड़ा मेन टॉपिक है, तो आप इसे और अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम काइनेमैटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ेंगे, जिसमें थोड़ी सी डेरिवेशन आती है, जो कि मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा किस तरह से हमारी डेरिवेशंस निकली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या चेंजेस आप चाहते हैं, और कोई डाउट है तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।